Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी क्लास 9 का यूनिट 5 जो है उसका लेक्चर देखेंगे. और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो जिसमें हमने अपना पहला वेब पेज डिज़ाइन करके देखा था, तो स्टूडेंट्स आज हम उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेंगे और हम ये देखेंगे जो टैग्स हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो मेन सेक्शन हमारे वेब पेज के अंदर होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है डिजाइनिंग वेबसाइट. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैग्स की. स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 के पहले लेक्चर से हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो टैग्स को यूज़ करती है. मीन ये टैग ओरिएंटेड एक लैंग्वेज है जिसके अंदर हम टैग्स के थ्रू जो है अपने कंटेंट्स जो है वो टाइप करते हैं और फिर वेब पेज के अंदर उसको शो करवा सकते हैं. स्टूडेंट्स, आज हम ये बात करेंगे कि जो टैग्स हैं उनकी टाइप्स कितनी है. तो इस बात को अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइप्स ऑफ टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपके एग्जाम्स में नॉर्मली इसके बारे में पूछा जा सकता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स यूज इन HTML डॉक्यूमेंट. याद रखिएगा 2 टाइप के आपके जो टैग्स हैं वो यूज होते हैं. वन इज पेयर टैग्स, सेकेंड इज सिंगुलर टैग्स. अब स्टूडेंट्स, पेयर और सिंगुलर नाम से आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए. पेयर का मतलब है कि आपके 2 टैग एक वक्त में यूज होते हैं. अब इसकी डिटेल में अभी आपको बताता हूँ. सिंगुलर का मतलब है सिंगल, मीन एक टैग आपका यूज होता है. तो नाम से आप इसका कॉन्सेप्ट ज़हन में रख सकते हैं. मैं भी आपको इसकी डिटेल बताऊंगा और फिर उसके साथ इसकी एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा. लेट्स सी. So number 1 is paired tags. They consist of a start tag, an end tag and contents between them. अभी तक हमने जो वेब पेज डिज़ाइन करके देखा है और जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर हमने बेसिकली पेयर टैग्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन ली थी कि हमने देखा था कि एक हमारा स्टार्ट टैग होता है, मीन ओपनिंग टैग इसको कहते हैं, और एक हमारा क्लोजिंग टैग होता है. तो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अगर ऑल टुगेदर यूज़ हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं दीज आर पेयर्ड टैग्स क्योंकि ये पेयर के अंदर यूज़ हो रहे हैं. इसका जो सेंटेक्स है इनफैक्ट वो है टैग नेम, फिर कॉन्टैक्ट जो भी आपने लिखने हैं, और फिर आपका क्लोजिंग टैग नेम यूज़ होता है. जिस तरह पैराग्राफ का आपका टैग नेम ये ओपनिंग टैग है, उसके बाद पाकिस्तान कोई कॉन्टैक्ट मैंने लिख दिया और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया. तो ये आपके जो पेयर टैग कहलाते हैं. हमने जो पहला वेब पेज अपना डिज़ाइन किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसके अंदर हमने पेयर टैग्स को ही यूज़ किया था. तो याद रखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है और इसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वन इज सिंगुलर टैग्स. सम टैग्स डू नॉट हैव क्लोजिंग टैग्स and they are called singular tags और empty tags. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने, सिंगुलर टैग्स को आप empty tags भी कह सकते हैं. सिंगुलर और empty जो है वो एक ही चीज़ के 2 नाम है इनफैक्ट. तो याद रखिएगा दोनों चीज़ों में से, दोनों नामों में से कोई भी नाम आपसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि empty टैग जो है वो सिंगुलर टैग होता है और सिंगुलर टैग जो आपका वो empty टैग कहलाता है. एग्जाम्पल सिंपल, आप टैग नेम लिखते हो, इसमें कोई आपका क्लोजिंग जो टैग है, जिस तरह पेयर टैग के अंदर आपको देखा था ये क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर आपका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता. आपका इसके अंदर एक ही टैग जो है वो यूज़ होता है. जिस तरह BR ये बेसिकली ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है. मैं आपको करके भी इसको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है. इनफैक्ट ये काम क्या करता है, अगर आप एम्प्टी टैग्स के दरमियान जो है BR का टैग यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, ये जो टैग लिखा हुआ है ये नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा. तो ब्रेक के बाद जो भी कंटेंट आगे लिखे होते हैं नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले जाते हैं. याद रखिएगा ये आपका कौन सा है, सिंगुलर या एम्प्टी टैग होगा. ये टैग आपका पेयर टैग नहीं होगा क्योंकि पेयर टैग के अंदर आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग्स 2 टैग्स आपके मौजूद होते हैं. लेकिन सिंगुलर और एम्प्टी के अंदर आपका सिर्फ एक ही टैग जो है वो मौजूद होता है और काम करता है. तो ये इसकी टाइप्स है. इन टाइप्स को अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा. आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में पूछा जा सकता है. और स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो मेन सेक्शन है वेब पेज के अंदर उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है. सो लेट्स सी. मेन सेक्शन इन अ वेब पेज. वेब पेज के अंदर आपका जो मेन सेक्शन होता है आज हम उसके बारे में बात करते हैं. अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा लास्ट टाइम हमने वेब पेज बनाया था, अगर आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद है आप उस फाइल को दोबारा नोटपैड के अंदर ओपन करके देख सकते हैं. मैं उसी को जो है वो रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि मेन जो सेक्शन होते हैं वेब पेज के अंदर वो कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हमारे पास है HTML. द HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विद द टैग HTML एंड एंड्स विद /HTML. अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो गए प्रीवियस लेक्चर और मैं उसको ओपन करके आप देख लीजिए, उसके अंदर हमने जो स्टार्ट किया था अपना प्रोग्राम
वो HTML के टैग से ही स्टार्ट किया था और फिर उसको एंड भी हमने किस पे किया था, HTML के टैग के ऊपर ही। तो इसका ये मतलब है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट HTML के अंदर टाइप करते हैं उसको आपने HTML के साथ स्टार्ट करना है और HTML से एंड करना है। बाकी तमाम टैग्स, तमाम कंटेंट्स जो है उसके अंदर ही शामिल होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे एक टिप आप याद रखिएगा, नॉर्मली होता है कि हम HTML टैग ओपनिंग तो लिख देते हैं लेकिन क्लोजिंग HTML टैग लिखना भूल जाते हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको, एरर्स आ सकते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। तो ये बात आपने याद रखनी है, उसको क्लोज भी करना है आपने। इट कंटेन्स द होल कंटेंट्स ऑफ ए वेब पेज। तो वेब पेज के जितने भी कंटेंट्स होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल देखी थी, उसके अंदर हमने तमाम कंटेंट्स को HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही टाइप किया था। तो इस तरह आपके जो HTML टैग्स है वो इस काम के लिए यूज हो सकते हैं। एन HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। अब जो HTML आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो इनफैक्ट 2 जो सेक्शंस है उस पर मुश्तमिल होता है। कौन से? फर्स्ट वन इज हेड सेक्शन एंड सेकंड वन इज बॉडी सेक्शन। मैं इसको आपको डिटेल से बता देता हूँ कि हेड सेक्शन क्या होता है और बॉडी सेक्शन क्या होता है। हेड वैसे नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि बेसिकली हेडिंग को बता रहा है आपको। तो किस चीज़ की हेडिंग होती है? इनफैक्ट आपको जो वेब पेज है उसकी हेडिंग होती है। वेब पेज के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को या किसी पैराग्राफ को हेडिंग देने के लिए आपको पता है कि उसके लिए हम H की जो यूज़ करते हैं, मीन H1, H2, H3 ये चीज़ें यूज़ करते हैं और मैं हम करके भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सो हेड सेक्शन इज इट टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, स्टाइल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसको आप कैसे लिखते हैं? आपका ओपनिंग जो है वो हेड और आपका क्लोजिंग हेड, उसके अंदर फिर आप लिखते हैं ओपनिंग टाइटल की एग्जांपल लेते हैं और क्लोजिंग टैग जो है टाइटल का उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि टाइटल के टैग को आप लोग हेड सेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, आप इसको बॉडी के सेक्शन के अंदर यूज़ नहीं करते। वहाँ पे आप किसको यूज़ करते हैं? वहाँ पे आप हेडिंग का जो हमारा टैग है उसको यूज़ करते हैं जिसमें हम H लिखते थे, यहाँ पे हम टाइटल को मेंशन करते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगा भी और हम टाइटल लिख के भी देखेंगे और फिर आप अपने वेब पेज पे देखिएगा कि टाइटल जो है वो कहाँ पे शो होता है। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सिंपल हेडिंग है उसमें और टाइटल के अंदर फ़र्क क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम जो सेकंड वन है हमारे पास सेक्शन, दैट इज बॉडी सेक्शन, वो क्या चीज़ है और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी। सेकंड वन इज बॉडी सेक्शन। It contains the actual contents of a web page that are visible inside a web page. Friends, हमारे वेब पेज के जितने भी एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं जो हमने वेब पेज के ऊपर शो करवाने होते हैं वो इनफैक्ट आपके बॉडी के जो सेक्शन है उसके अंदर मेंशन होते हैं। प्रीवियस एग्जांपल को दोबारा ज़हन में लेके अगर आपने अपने कंप्यूटर पर ओपन की हुई है तो वहाँ आप देख सकते हैं कि अपने बॉडी के अंदर वो सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग टैग ये मौजूद है और क्लोजिंग टैग ये मौजूद है। इसके अंदर आप तमाम कॉन्टेंट्स जो है वो मेंशन करते हैं। अभी मैं उसकी एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे ये काम हो सकता है। एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स। फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि जो मेन सेक्शन होते हैं आपके वेब पेज के वो कौन से हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स की कि HTML टैग्स के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो कौन सी वैल्यूज़ है मैं आज उसके बारे में भी आपको बताता हूँ और फिर उसकी एग्जाम्पल भी हम करके आज ही इसी लेक्चर में देखते हैं। Attributes are the properties associated with tags. They provide some information with respect to a specific tag. Specific tag से related आप कोई information अगर provide करना चाहते हैं तो आप उसकी properties को use कर सकते हैं। Each attribute is given a value. हर attribute की कोई ना कोई value जो है वो ज़रूर आप mention करते हैं। इसका syntax पहले देख लीजिए। आप tag name लिखते हैं, फिर आप attribute, अगर आपने attribute एक से ज़्यादा देने हैं तो attribute पहला यहाँ पे आ जाएगा और इज इक्वल टू और फिर डबल कोट्स के अंदर आप वो स्पेसिफिक वैल्यूज़ की यहाँ पे असाइन करते हैं। उसके बाद आप साथ ही एट्रीब्यूट अगर आपने 2 देना है मीन कोई दूसरी वैल्यू आपने देनी है तो आप एट्रीब्यूट 2 इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर दोबारा वैल्यू दे सकते हैं। और अगर थर्ड एट्रीब्यूट है तो इसी तरह आप जो है वो n तक जा सकते हैं, मीन जितनी भी वैल्यूज़ आप देना चाहते हैं आप इजीली दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ आप स्टार्टिंग टैग के अंदर देते हैं, आप क्लोजिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स वैल्यू पास नहीं करते। एग्जाम्पल देख लीजिए। पैराग्राफ की एग्जांपल हम लेते हैं कि पैराग्राफ का टैग जो हमने यूज़ ऑलरेडी भी किया है और हमें आइडिया है कि पैराग्राफ का टैग कैसे काम करता है। अब देखिए स्टार्टिंग पैराग्राफ आपका टैग यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि P, उसके बाद मीन टैग नेम P, एट्रीब्यूट अलाइन मीन अलाइनमेंट होगी। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप यूज़ करते होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अलाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू आपके जो पेज बॉर्डर्स होते हैं उससे। सो अलाइनमेंट इज इक्वल टू ये मेंशन और फिर डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू है वो हमने दे दी सेंटर, के अलाइनमेंट हो सेंटर।
मीन आपको सेंटर में शो हो। अब क्या चीज़ सेंटर में आपको शो होगी, यहाँ पे लिखा मैंने कंटेंट और फिर इसको टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब अगर आपने अपने वेब पेज के अंदर कंटेंट लिखा है, मीन CONTENT कंटेंट लिखा है, तो जब ये टैग आपका एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आपका कंटेंट जो है वो सेंटर में आएगा। मीन अगर ये वेब पेज पे इसको एज्यूम करता हूँ तो आपके सेंटर में कंटेंट जो है वो लिखा हुआ आएगा। अब इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे ये होता है। तो इस तरह आप एट्रीब्यूट्स जो है वो पास आउट करते हैं अपने टैग्स के थ्रू, और आपका जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी आपका कंटेंट है, उसको आप जिस तरह भी करवाना चाहे, जो भी उस पर फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहे, वो इजीली करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में करके देखते हैं कि ये जो अभी हमने चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे हो सकती हैं। अगेन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास नोटपैड मौजूद है, अगर आपके पास प्रीवियस प्रोग्राम मौजूद है, सेव है, आप उसी को नोटपैड के अंदर ओपन कर लीजिए। उसको अपने वेब पेज में ओपन नहीं करना, नोटपैड के अंदर ओपन कीजिए। अगर वो मौजूद नहीं है तो आप नया प्रोग्राम मेरे साथ साथ जो है वो डिज़ाइन करें, लिख लें, और फिर हम उसको रन करके भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले नोटपैड को आपने ओपन किया, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML। अभी हमने बात की कि मेन जो सेक्शन होता है वो HTML का सेक्शन होता है, उसके अंदर आप तमाम जो कंटेंट्स हैं, हर चीज़ जो है वो HTML के टैग के अंदर ही लिखते हैं। सो स्टार्टिंग HTML टैग, और उसके बाद हम एंड पे फिर लिखेंगे उसकी क्लोजिंग HTML टैग। देन उसके बाद हमने बात की जो मेन सेक्शन के अंदर HTML किन दो पे मुश्तमिल होता है सेक्शंस पे, हेड और बॉडी का। इसका मतलब है कि सेकंड आपका जो टैग होगा वो हेड का टैग होगा। सो हेड का टैग स्टार्टिंग। अब हेड के अंदर हमने एग्जांपल देखी टाइटल की, वही एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और फिर हम देखेंगे कि टाइटल जो टैग है वो आपका किस तरह इंफॉर्मेशन आपको शो करवाएगा वेब पेज के ऊपर। सो हेड के टैग के अंदर, स्टार्टिंग हेड के टैग के अंदर हम टाइटल का स्टार्टिंग टैग यूज़ करेंगे, और उसके बाद मैं ये लिखता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, अब मैंने टाइटल का जो टैग है उसको क्लोज करना है। सो टाइटल का स्लैश लगा दूंगा साथ, तो ये अब क्लोज हो गया। फ्रेंड्स आप टाइटल का जो क्लोजिंग टैग है वो दिस इज माय वेब पेज के आगे भी लिख सकते हैं और नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने हेड का जो टैग था उसको भी अब क्लोज करना है, तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये मेरी हेडिंग हो गई, मीन जो मैंने टाइटल देना था ये टाइटल दे दिया। अब मुझे एक्चुअल कंटेंट्स जो मैंने वेब पेज पे शो करवाने हैं, अब वो कंटेंट्स जो है वो मैंने लिखने हैं। तो उसके लिए फिर मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा, बॉडी का टैग। वो भी हमने बात की कि बॉडी का टैग उसके लिए यूज़ होता है। सो क्लोजिंग जो हेड का टैग था उसके बाद मैं लिखूँगा बॉडी, बॉडी का टैग स्टार्टिंग, और उसके बाद मैं हेडिंग देता हूँ, H1 लिख देता हूँ, स्टार्टिंग H1 माई फर्स्ट हेडिंग। इस टैग को फिर मैं क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। P का पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं, स्टार्टिंग टैग एंड देन माई फर्स्ट पैराग्राफ, इसको फिर क्लोज कर देते हैं, और फिर इसको एंटर करें। और बॉडी को हमने स्टार्ट किया था, बॉडी के टैग को हम जो है वो क्लोज भी करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना वेब पेज जो है वो स्टॉप करते हैं, और उसके बाद फिर HTML का जो हमारा टैग था उसको भी हम क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, जो टैग आपने ओपन किया है उसको क्लोज भी करना है, अदरवाइज फिर आपके फंक्शन जो है वो फुली फंक्शनली परफॉर्म नहीं होंगे, जो आप करवाना चाहते हैं वो काम नहीं हो सकेगा। तो क्लोजिंग ज़रूर करनी है, इस बात पे आपने बहुत केयरफुल रहना है। अभी क्योंकि हमारे छोटे प्रोग्राम्स है, इसमें कोई इशू नहीं, ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा, आप इजीली क्लोज कर लोगे। लेकिन जब लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं, लार्ज आपने वेब पेजेस बनाने हो, तब आपको ये इशू क्रिएट हो सकता है, ये इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो याद रखिएगा, जो टैग आपने ओपन करना है उसको आपने क्लोज भी करना है। अगर वो पेयर टैग है, सिंगुलर टैग है, तो उसको आपने सिर्फ ओपन ही करना है, उसको क्लोज करने की फिर जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपका एम्प्टी या सिंगुलर टैग होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने कर लिया, अब इसको करें सेव। फाइल के अंदर गए, सेव किया, कोई भी आप नाम दे दें, मैं अगेन इसको फर्स्ट के नाम ही दे देता हूँ, first.html। अगर आपने ऑलरेडी जो है नाम दिया हुआ है तो आप सिर्फ इसको सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी first.html से। अब इसको करते हैं क्लोज। अब जहाँ पे ये सेव है उसको करें डबल क्लिक। अब स्टूडेंट्स आप डबल क्लिक करने के बाद देखें कि आपको वेब पेज पे क्या कुछ और कहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो आपको माय फर्स्ट हेडिंग, आपको हेडिंग की जगह पे मीन पेज के ऊपर नज़र आ रहा है, आपको माय फर्स्ट पैराग्राफ उसके नीचे नज़र आ रहा है, और स्टूडेंट दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। अब जरा इसको गौर करें कि ये आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको ऊपर जो अपर टॉप पे जो बार है वहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है, मीन ये आपने टाइटल दिया है उस वेब पेज का। तो ये टाइटल आपके वेब पेज के ऊपर शो नहीं हो रहा, ये इनफैक्ट आपके वेब पेज का टाइटल है। आपके जो कॉन्टेंट्स है ये उनका टाइटल नहीं है, उनकी हेडिंग नहीं है। उसके लिए फिर हम हेडिंग के टैग को यूज़ करते हैं, मीन जो हमने यूज़ किया माई फर्स्ट हेडिंग,
इस टैग को हम यूज़ करते हैं। टाइटल हम देते हैं अपने पूरे वेब पेज को। आप देख सकते हैं कि कहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और लिखेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपकी चेंज भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आप जो है वो हेड को और बॉडी के टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, और हेड के अंदर टाइटल के टैग भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें करते हैं हम कि हमने जो एट्रीब्यूट्स अभी पढ़े थे कि अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट जो है उसको हमने यूज़ किया था, तो हम वो देखते हैं कि वो कैसे होगा। इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसी फाइल को दोबारा आप ओपन करें किसके अंदर, नोटपैड के अंदर। अब याद रखना है आपने नोटपैड का नाम, नोटपैड के अंदर आपने तमाम जो एडिटिंग करनी होती है। तो नोटपैड को ओपन किया, प्रोग्राम हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिर्फ मैं ये काम करूंगा कि बॉडी के अंदर हेडिंग 1 जो थी माय फर्स्ट हेडिंग, उससे नेक्स्ट जो आपकी पैराग्राफ की थी टैग्स स्टार्टिंग और क्लोज, अब मैं जो पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करूंगा, मीन उसके अंदर मैं एट्रीब्यूट्स को ऐड करूंगा। बाकी मैंने पूरे प्रोग्राम को ऐसा कोई चेंज उसमें नहीं की, वो एज इट इज मौजूद है। अब मैं पी के आगे लिखूंगा अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स में सेंटर, और देन माय फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर एज इट इज आपका टैग जब क्लोज हो गया। अब स्टूडेंट्स इसको सेव किया, सेव करने के बाद क्लोज करें, फाइल जहां सेव उसको क्लिक किया। अब आप देखें कि आपको वेब पेज के ऊपर कैसे इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। पहले जो प्रीवियस हमने देखा था इसमें हमने ये एट्रीब्यूट्स पास नहीं किए थे, वहां पे आपको माय फर्स्ट पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन नजर आ रहा था, मीन लेफ्ट साइड पे, पेज की लेफ्ट साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जब आपने अलाइन उसको कर दिया सेंटर, मीन उसका एट्रीब्यूट आपने दे दिया और उसकी वैल्यू आपने सेंटर दे दी, अब आपको माय फर्स्ट पैराग्राफ जो कंटेंट था वो सेंटर में, पेज के सेंटर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो अलाइनमेंट भी अपने जो टेक्स्ट है उसकी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते हैं उसी तरह आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने काम करना कैसे है और किस तरह लिखना है। यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि आपने एट्रीब्यूट्स पास करने स्टार्टिंग टैग के अंदर, क्लोजिंग टैग के अंदर आपने एट्रीब्यूट्स पास नहीं करने, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो फ्रेंड्स इनफैक्ट आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि टैग्स की टाइप्स कितनी है, पेयर्ड और सिंगुलर टैग्स। उसके बाद हमने बात की कि जो मेन सेक्शन होते हैं वेब पेज के वो कौन कौन से, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि HTML को जो आप टैग यूज़ करते हैं उसके अंदर आप तमाम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। उसके बाद HTML टैग जो है आपका वो किस पे मुश्तमिल होता है, 2 सेक्शंस के ऊपर, एक हेड का सेक्शन होता है, एक बॉडी का सेक्शन होता है। हेड के सेक्शन के अंदर भी आप इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, मीन टाइटल हो सकता है, उसके अंदर आप टाइटल उसके अंदर मेंशन करते हैं, स्टाइल को मेंशन कर सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन उसकी तरह मेंशन कर सकते हैं। बॉडी के अंदर आपके जो एक्चुअल कंटेंट्स हैं जो वेब पेज के ऊपर आपको शो होंगे वो कंटेंट्स बॉडी के टैग्स के अंदर आप जो है वो मेंशन करते हैं। अभी हमने करके भी देखे, और फिर हमने एक बात की कि एट्रीब्यूट्स, अगर आप अपने टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स है या वैल्यूज है वो पास करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। हमने अलाइनमेंट की एग्जांपल देखी और फिर सेंटर करके देखा अपने टेक्स्ट को कि हो सकता है या नहीं हो सकता। वन मोर थिंग, आप लोगों को मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं आप इसको करके ज़रूर देखें और कोशिश करें कि इस लेक्चर में मेरे साथ साथ करके देखें। अगर मैं कुछ ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो आप क्या करें, इसको जहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ी महसूस हो रही है वहाँ पे आप इसको पॉज करें, पॉज करने के बाद जब वो टाइप कर लें, टाइप करने के बाद आप दोबारा से लेक्चर को सुनना शुरू कर दें और समझ लें और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दें। लेकिन कोशिश करें कि मेरे साथ साथ आप ये काम करें, तभी आपको ये अच्छी तरह HTML लैंग्वेज समझ आएगी। अदरवाइज हो सकता है कि बाद में आपको कई चीज़ें जो है वो भूल जाए कि इसको कैसे करना था। तो स्टूडेंट्स इस बात को याद रखिएगा। और अब आपने क्योंकि अपना फर्स्ट वेब पेज डिज़ाइन कर लिया है और आज मैंने आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता दी कि वेब पेज के अंदर आप और इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स के लिए आपको ये लेक्चर और इससे जो प्रीवियस लेक्चर है वो अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।